बहुत शुक्रिया सारा, आपने वक्त दिया। सारा, लाहौर के निजी स्कूल का मामला, स्कूल में तालिबात के साथ जो हुआ, इस मामले पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी एक फरीक अब बन के सामने आया है। खुद मुकदमा आप लोगों ने दर्ज करा दिया है। आपको क्यों लगा कि इस मामले में ब्यूरो को खुद आगे आना होगा? जो कंप्लेनेंट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पे उनकी आवाज़ों को दबाया गया कि वो कंप्लेन ऊपर ना कर सकें। तो हमने ये चीज़ देखते हुए, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का मैंडेट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 के पार्ट 5, उसमें चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस का जिक्र है, हमारा जो PDNC एक्ट है। और इसी को देखते हुए हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस भी रही कि जितने भी पंजाब में चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस आए हैं उनमें हमने इंटरवीन किया है और उन पर एक्शन लिया है। तो इसी तरह जिस तरह हमने सारे केसेस को किया, ये केस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और हमने इसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत महसूस की, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का काम ही बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो हमने फिर अपने एज ए कंप्लेनेंट खुद बने और हमने पुलिस को हमने रजिस्टर करने के लिए FIR एक एप्लीकेशन जमा करवाई, जिसके बाद एक FIR हमारी कंप्लेंट पर हो भी गई है रजिस्टर। चलें, अब आपकी कंप्लेंट पर FIR भी रजिस्टर हो गई है, दैट इज़ अ ग्रेट प्रोग्रेस। लेकिन अब तक सारा इससे कबल जो सामने आया है, आपको लगता है कि तालिबात के साथ इंसाफ हुआ? स्कूल इंतज़ामिया जो कर सकती थी उन्होंने किया, उन्होंने टीचर्स को वैसे तो सिर्फ बरतरफ ही किया, या फिर हुकूमत ने पूरी तवज्जो से इस मामले को आगे बढ़ाया है? व्हाट डू यू थिंक, क्या किरदार रहा स्कूल इंतज़ामिया का और हुकूमत का? बिल्कुल, हम जो मुझे नज़र आया है, अकॉर्डिंग टू दैट चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इसका नोटिस लिया। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं मुराद रॉस, वो खुद इसमें पर्सनली इन्वॉल्व हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स जो रेलिवेंट थे उन्होंने इस पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की है, अपनी इंक्वायरी की है और बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल सामने आया है इस मैटर के ऊपर। अच्छा सारा, यकीनन हमने भी देखा मुराद राज हैज़ बीन रियली प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। एक ये केस है, लेकिन मजमूई तौर पर भी इस मामले को देखने की ज़रूरत तो है। ज़ाहिर है इन्हीं दिनों में एक कॉलेज टीचर की तालबा के साथ ज़्यादती, मुबैना ज़्यादती की खबर भी सामने आ गई। तालीमी इदारों में ये जो मसला मौजूद है, इससे पहले बहुत कम बात हुई है इस पर, लेकिन ये मसला शुरू से एग्जिस्ट करता है, अब ज़्यादा खुल के बात सामने आने लगी है। अब इसका खात्मा कैसे किया जा सकता है? क्या कवानीन मज़ीद सख्त बनाने होंगे? हर पर्टिकुलर स्कूल को अपने अंदर का माहौल कैसा चल रहा है उस पर चेक एंड बैलेंस के लिए खुसूसी कमेटी बनानी पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, इसमें कवानीन बनाने की ज़रूरत है। इन जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए, और इस पर एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो लॉ डिपार्टमेंट को अपना प्रपोजल और अपनी रिकमेंडेशंस भी भेज रही है, ताकि लॉ में जो है वो जो है इसका एक्ट जिसमें लॉ जो है वो बन सके। और दूसरी बात ये कि मुझे पर्सनली लगता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज़ का हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी जिसका एक मेंबर जो है वो प्रिंसिपल भी हो, उसमें काउंसलर भी हो, उसमें साइकोलॉजिस्ट, स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट भी हो, और स्टूडेंट बॉडी से भी कोई हो, और पेरेंट्स की रिप्रेजेंटेशन भी हो, ताकि एक ऐसी कमेटी बने हर स्कूल में, वहाँ जहाँ बच्चे अपने आराम से विद ईज एंड विद सेफ्टी और उनकी आइडेंटिटी को एनोनिमस रखा जाए, वो आके केसेस रिपोर्ट कर सके। शुक्रिया सारा अहमद। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस मामले में अहम फरीक बन गया है, FIR भी इन्होंने अपने तय दर्ज करा दी है। इस मामले पे हम बात करते रहेंगे, वील कीप फॉलोइंग दिस इंसिडेंट, दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन एक और मामला, एक और वाक़या जिसका हमने इब्तिदा में तस्करा किया था, और वो वाक़या है सरगोदा से रिपोर्ट हुआ। बहुत ही इंतहा अफसोसनाक वाक़या कि एक टीचर की मुबैना ज़्यादती का मामला सामने आया है एक तालिबा के साथ। मलिक असगर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे ज़रा डिटेल लेते हैं कि है क्या मामला। मलिक असगर, सबसे पहले तो ये बता दें कि पुलिस को इस वाक़े का कैसे पता चला? क्या बाकायदा कोई दरख्वास्त, कोई कंप्लेंट पुलिस तक पहुंची है, और क्या टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है? क्या मामला है इस वक्त? ये बायो का उस्ताद है, इसने तालबा के घर टेलीफोन किया कि कॉलेज में खुसूसी क्लासेस का अजरा हो गया है। किसी खातून के ज़रिए प्रिंसिपल बनकर, जाली प्रिंसिपल बनकर ये टेलीफोन किया गया। जब ये कॉलेज आई तालबा, तो वहाँ पर बायो का ये टीचर मौजूद था, जो इस तालबा को अपनी फ्लैट पर ले गया और जहाँ इसको अपनी हवस का निशाना बनाया, और बाद में इस तालबा को नीम बेहोशी की हालत में कॉलेज के गेट पर फेंक कर फरार हो गया। तालबा का वालिद और भाई इसको लेकर थाने आए। पुलिस ने 28 जून को इस जो उस्ताद है उसके खिलाफ वाक़े का मुकदमा दर्ज किया। जी यकीनन पुलिस ने इस हवाले से जो ज़्यादती करने वाला तालबा से उस्ताद है उसको गिरफ्तार कर लिया है।
उसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस का ये दावा है कि मुलजम ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। DNA भी हासिल कर लिया गया है जो फोरेंसिक लेबॉरेटरी को भिजवा दिया गया है। इस उस्ताद ने दौरान हिरासत पुलिस के पास अपने मोबाइल से वो वीडियो भी डिलीट की जिसमें वो तालबा की वीडियो भी बनाता रहा। पुलिस का ये कहना है कि वो वीडियो भी हमने फोरेंसिक के लिए भिजवा दी है। मुलजम को जेल भेज दिया गया है। मुलजिम को जेल भेज दिया गया है, लेकिन कितना दिल दहला देने वाला वाक़या। और आप सोचिए कि उन तलबा, उन तालिबात और उन वालिदैन का एतमाद क्या रह जाएगा असातिज़ा पे, तालीमी इदारों पे, जिनको ये वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप खौफ के मारे अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को तालीमी इदारों में भेजना छोड़ दें। इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको मज़ीद विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, आपको मज़ीद चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और आपको अपने बच्चों और बच्चियों को ये एम्पावर करने की ज़रूरत है कि अगर कोई उनकी तरफ बुरी नीयत से देखे भी या उनको कोई डबल मीनिंग मैसेज करे या उनको गलत तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करे तो उन्होंने शोर मचाना है, उन्होंने रौला डालना है, उन्होंने अपने वालिदैन को बताना है, उन्होंने प्रिंसिपल को बताना है, उन्होंने स्कूल में, क्लास में दीगर लोगों को बताना है, चुप करके बैठ नहीं जाना। इन वाक़यात से हमें यही सीखना है कि हमने अपने बच्चों को एम्पावर करना है। सो यस, दैट्स वन थिंग दैट वी ऑल नीड टू लर्न एंड फॉलो। अभी हम आगे बढ़ेंगे और